जो सूरत हाल है, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो डॉलर की कीमत है जिसको पर लगे हुए, आपको लग रहा है कि हुकूमत संभाल लेगी? देखिए, मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि ये सिर्फ जिस दिन हमारा IMF से $1 अरब की किस्त मिल गई, जो कि मिल जाएगी, तो उसके फौरन बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे देगा और UAE भी पाकिस्तान को पैसे देगा। उन्होंने पहले से कहा हुआ है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो हम उसके बाद आपको पैसे दे देंगे। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में हम जाएंगे तो वहां से भी हमें पैसे मिल जाएंगे। यानी ये जो कर्जे हमें मिलेंगे, तो उससे सबसे बड़ा फायदा, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, वो है हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स। वो स्टेट बैंक के रिजर्व जब गिरे तो स्टेट बैंक के पास ताकत नहीं है कि वो मुदाखलत मार्केट में करे, उसकी वजह से रुपए की कदर गिरी। तो ये जो दो बड़ी तबाही बर्बादी है, मेरे अपने हिसाब से स्टेट बैंक के रिजर्व्स कुछ $10 अरब गिर गए हैं हमारे अगस्त से लेके अब तक, यानी 50%, और $41 का गिरा है मिड मई से अब तक। तो आप ये देखिए कि जो मुल्क $75 अरब की इंपोर्ट्स सालाना करता है, अगर $1 पर $41 गिर जाए तो तेल, खाने पीने की अशिया, मशीनरी, बाकी चीजें, इवन गंदम, क्या हाल होगा उसका मुल्क का। हुकूमत के तो मजे आ गए, उसको कस्टम ड्यूटी ज्यादा मिल गई, लेकिन महंगाई, सनतों की पैदावारी लागत, इन सब चीजों में तबाही आ गई मेरे हिसाब से। स्टॉक एक्सचेंज को मैं बड़ा मसला नहीं समझता, ये तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन असल चीज हुआ, ये तमाशा क्या हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ हुआ है, इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो मुझे है कि पिछली हुकूमत ने जाने से पहले मईशत के साथ खिलवाड़ किया, और दूसरा ये था कि 28 फरवरी को उन्होंने जो बारूदी सुरंग बिछा दी, यानी 21 महीने तक IMF का प्रोग्राम सस्पेंड रहा था। उसके बाद हमने एक मुआहदा किया, $1 अरब की किस्त ले ली। उनके साथ हमने ये कहा कि जनाब हम पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो बढ़ाएंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे और जून तक बढ़ाते चले जाएंगे। वो मुआहदा होने के बाद उसको तोड़ दिया, तो IMF नाराज हो गया। उसने कहा भाई ये क्या तमाशा, 21 महीने के बाद तो ये खेल हुआ था। तो उन्होंने जब ये रोका तो उसकी वजह से सारा मामला चौपट हो गया। लेकिन ये सब हुआ क्यों था? वो हुआ इसलिए था कि आप अगर ये देखें कि मार्च से जून 2020 को हमने जो डिस्काउंट रेट गिराया था वो एक जुर्म था, दैट वाज ए क्राइम। वो क्राइम इसलिए था कि 13-25% से 7% पर आप ले आए। दुनिया में किसी ने मुल्क में कमी नहीं की। इन्होंने इसलिए किया कि लोग अय्याशी करें, सस्ते कर्जे लें, बेतहाशा इंपोर्ट्स करें, चाहे ज़र मुबादला के ज़खायर डूब जाएं या रुपए डूब जाए। जो मैं आपको आदाद शुमार अगर बताऊं, जुलाई से, ये बहुत यानी संगीन बात है, जुलाई से अप्रैल तक $65 अरब की हमने इंपोर्ट्स कर ली, $65 बिलियन, जो पिछले साल के इसी 10 महीने से $21 अरब ज्यादा हैं। तो जो मुल्क $1 अरब के लिए पूरा मुल्क नाच रहा है, आपने $21 अरब की इंपोर्ट्स, जिसमें गैर जरूरी इंपोर्ट, लग्जरी शामिल थी, वो बढ़ा के उन लोग इंपोर्टर्स को फायदा पहुंचाया, मईशत को तबाह कर दिया। $65 अरब। उससे क्या हुआ कि तिजारती खसारा हमारा हो गया $39 बिलियन। ये $39 बिलियन उससे ज्यादा है जो कि 18 में $37 बिलियन पूरे साल का था, जिसको उन्होंने कहा था मईशत दिवालिया हो गई, तबाही के करीब है। आपने तो 10 महीने में उससे ज्यादा कर लिया। करंट अकाउंट जिसको फाजिल कर रहे थे जनाब अली, जनाब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने कहा कि IMF से किस्त आएगी तो उसके बाद फिर सऊदी अरब से भी पैसे मिलेंगे और UAE से भी पैसे मिलेंगे और उसके बाद फिर मईशत को सहारा मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक IMF की किस्त की बात है, IMF ने तो शर्त ये लगाई है कि पेट्रोलियम मसनूआत से अगर पाकिस्तान की हुकूमत सब्सिडी उठाती है तो फिर IMF अगली इंस्टॉलमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि ECC ने 55 अरब 48 करोड़ रुपए की सब्सिडी पेट्रोलियम मसनूआत पर मंजूर कर दी है 1 मई से 15 मई तक। तो जो IMF की शर्त थी वो तो हुकूमत पाकिस्तान फिलहाल मान नहीं रही है, वो सब्सिडी दे रही है। तो इन हालात में आपको लगता है कि IMF इंस्टॉलमेंट देगा? और फिर अगर IMF इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि सऊदी अरब और UAE के जो पैसे आने हैं, वहां से जो मदद आ सकती है वो भी IMF की इंस्टॉलमेंट से मशरूत है? बला शुबा ये एक तो ये मिसगाइड किया था मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उनको सऊदी अरब जाना नहीं चाहिए था। मेरी किताब है दहशतगर्दी, सियासत, मईशत, उसमें मैंने लिखा है 2008 में भी इन दोनों ममालिक ने ये कहा था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा कि जब IMF के प्रोग्राम में आप होंगे तो हम देंगे वरना नहीं देंगे। ये तो एस्टेब्लिश चीज़ थी, ये क्यों गए मुझे समझ नहीं आया।
लेकिन इस वक्त जो मैंने आपको इतनी तफसील बताई कि रिजर्व आपके 10 अरब डॉलर गिर गए, 45 दिन की दरामदात के लिए काफी है, तो आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त कि हर कीमत पर हमें इस वक्त IMF से किस्त लेनी है, चाहे अमेरिका से सिफारिश कराएं, चाहे उसकी खुशामद कराएं, चाहे कुछ और वायदे करें। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ये अगर सब्सिडी देते रहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में तो IMF किस्त देगा अगली, आपके ख्याल में? नहीं, वो ये कहेंगे कि जी आपसे मुज़ाकरात हमने 18 तारीख से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, उससे पहले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। 18 को वो वायदे करके आएंगे, फिर आप देखिएगा 18 के जब ये वायदे करेंगे, इसका इम्कान है कि ये खुशामद करके अमेरिका से सिफारिश करा के ये कहें कि जी 2 किस्तों में आप हमें बढ़ाने की इजाज़त दे दें, कुछ हमें बजट में बढ़ाने की इजाज़त दे दें, पूरा अभी ना बढ़ाएं।